वाराणसी के भैंसासुर घाट पर बुधवार को दुर्गा मांझी की अध्यक्षता में नाविकों ने बैठक की। बैठक कर नाविकों ने गंगा नदी में क्रूज चलाने और जेटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा पार्षद मिथिलेश साहनी बच्चा ने कहा कि सरकार के द्वारा मांझी समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईआईटी बीएचयू स्थित जिमखाना में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शनिवार को फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन होगा। आयोजन का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन करेंगे। ये साइक्लोथॉन 5 किलोमीटर का होगा। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहले प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले 50 रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रतिभागियों को संस्थान की तरफ से टोपी दी जाएगी। वही साइक्लोथॉन पूर्ण होने के बाद भारत सरकार द्वारा ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वाराणसी नगर निगम जल्द ही 50,000 बकायादारों को वसूली नोटिस जारी करने वाला है। वसूली न करने पर नाराज नगर आयुक्त गौरांग राठी ने टैक्स से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। डिमांड नोटिस जारी करने के बाद ही इन सभी का वेतन रिलीज करने का आदेश नगर आयुक्त ने दिया है। दरअसल नगर आयुक्त ने बुधवार को प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट की बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त गौरांग राठी ने जीआईएस सर्वे के बाद चिन्हित भवनों को डिमांड ऑफ नोटिस नहीं जारी करने पर संबंधितों से जवाब तलब किया। उन्होंने 5,000 तक के गृहकर बकायादारों की सूची में दर्ज 50,000 लोगों को नोटिस जारी करने को कहा है। बीएचयू में रुइया छात्रावास के संस्कृत ब्लॉक के यूजी और पीजी के छात्र गुरुवार को धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि अन्य छात्रावासों की तरह रुइया संस्कृत ब्लॉक में भी यूजी और पीजी के छात्रों को रहने की अनुमति दी जाए। दरअसल पठन पाठन शुरू होने के बाद बीएचयू में छात्रावासों को खोला गया है। गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ साइंस के शोध छात्रों के लिए छात्रावास खुले हैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। रुइया छात्रावास के विद्यार्थी हैं और यहाँ हम सब आज एक विशेष स्थिति में उपस्थित हुए हैं। कारण यह है कि जो छात्रावास है वो बंद है। समस्या ये नहीं कि छात्रावास हमारा बंद है, बाकी लोग का खुला है और हमारा बंद है। समस्या ये है। नगर आयुक्त का आदेश है, ये नगर आयुक्त का आदेश है। नगर निगम में गुरुवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब खजूरी, नवाबगंज और अन्य वार्ड के पार्षद अपने अपने वार्ड की समस्याएं लेकर नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। इस बीच नगर आयुक्त खुद पार्षदों से मिलकर उनकी समस्याएं जानने पहुंचे, पर तब तक हंगामा इतना बढ़ गया कि बीच बचाव में पुलिस प्रशासन को भी आना पड़ा। इस दौरान पार्षद के साथ आए लोगों में और पुलिस में काफी कहासुनी भी हुई। प्रेम से बात करने के लिए साहब कह रहे हैं कि बैठ के बात करो। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और पिछले 5 सालों से आप सड़क की हालत जाके पूरी खस्ता हाल है। सड़क पे गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़कें कम बची हुई हैं। गुरुवार को नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव में 6 सदस्य निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए। इसमें बीजेपी के राजेश केसरी पार्षद खोजवा, नरसिंह बाबा पार्षद दशाश्वमेध, रविंदर सिंह पार्षद नगवा निर्वाचित हुए। वहीं कांग्रेस से मोहम्मद वकास अंसारी पार्षद जलालीपुरा, मौलवी रियाजुद्दीन अंसारी चुने गए, जबकि समाजवादी पार्टी से भैयालाल यादव पार्षद मधवेश्वर वार्ड नंबर 50 निर्वाचित हुए। दल के सारे पार्षद, वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे मुझे कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है नगर निगम में। उसी पे आप खुशी जाहिर है। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के 93वें शहादत दिवस पर गुरुवार को बीएचयू स्थित छात्र संघ भवन में श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी की प्रतिमा पर वक्ताओं ने माल्यार्पण किया और कहा कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने काशी के वैचारिक और आजादी के संघर्ष को धार दिया। उनकी स्मृति राष्ट्र की सेवा की प्रेरणा देती है। वाराणसी में एपीटा के चेयरमैन डॉक्टर एम आंगामुत्थु ने रामनगर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जीआई की प्रक्रिया में शामिल रामनगर भंटा
और आदम चीनी चावल की खुशबू को करीब से महसूस किया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और सहयोग व निर्यात बढ़ाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान GI विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से काशी क्षेत्र के बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, आदम चीनी धान और पान के पत्ते की GI पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब काशी और पूर्वांचल के और भी कृषि उत्पाद इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड वाराणसी द्वारा खादी उत्सव प्रदर्शनी 2020 का शुभारंभ गुरुवार को सांस्कृतिक संकुल में हुआ। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने फीता काट कर किया। इस उत्सव प्रदर्शनी में 60 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर सिल्क की साड़ियां, सूती खादी वस्त्र, कंबल, कुर्ता, सदरी, गद्दा, रजाई, चादर, कारपेट आदि सामान उपलब्ध हैं। वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 37 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। गुरुवार को 68 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 339 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 20,474 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 19,590 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 545 है।